गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू द राइट वेस्ट 24 यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ये डीआई का जो सेशन है हमारा चल रहा है और अब तक मैंने 12 वीडियोस जो है डाल चुका हूँ। आज हमारा 13वां सेशन है, ठीक है। तो अगर आपने वो 12 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पूरे 12 वीडियोस का दिया है, वहाँ पे जाके पूरे 12 वीडियोस को देखिए, ठीक है। तो आज का ये हमारा 13वां सेशन है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो भी कर सकते हैं और हमारे जितने भी वीडियोस हैं उनके अगर पीडीएफ्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल राइट ब्रेस्ट 24 के साथ जुड़ भी सकते हैं। और अभी जाइए, अभी हमारे टेलीग्राम चैनल राइट ब्रेस्ट 24 के साथ जुड़ जाइए। चलिए, तो आज हम लोग ये डीआई के 5 क्वेश्चन हैं, इसका शुरू करते हैं। बार ग्राफ का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। चलिए, तो इसका डायरेक्शन पढ़ते हैं इस डीआई का। बार चार्ट गिवन बिलो शोज नंबर ऑफ टाइगर्स इन डिफरेंट नेशनल पार्क दैट इज A to D ऑफ अ कंट्री इन 2 different ईयर्स। स्टडी द डाटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखिए, इस बार चार्ट के अंदर आपको 1998 और 2018 का नेशनल पार्क आपको दिया जा रहा है, ठीक है। उस नेशनल पार्क में जितने टाइगर रिजर्व किए गए हैं उसके बारे में ये डाटा आपको बार ग्राफ के से दिया गया है, ठीक है। और ये आपके अलग अलग नेशनल पार्क हैं, ए से लेकर डी तक, ठीक। आप देख सकते हैं कि 1998 में ए में टोटल 64 है, ठीक है। और 2018 में ए में टोटल 36 है। तो ऐसे आप ABCD सब हर एक नेशनल पार्क का अलग अलग डाटा को निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है। चलिए, तो फिर हम लोग अब इसकी डीआई शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो है इसका क्या कह रहा है देखते हैं। तो ये रहा हमारा पहला सवाल इस डीआई का। नंबर ऑफ टाइगर्स इन नेशनल पार्क B and C टुगेदर इन 2018 इज़ हाउ मच लेस देन नंबर ऑफ टाइगर्स इस नेशनल पार्क A and D टुगेदर इन 1998, ठीक है। 2018 में नेशनल पार्क B और C में बाघों की संख्या एक साथ 1998 में नेशनल पार्क A और D में बाघों की संख्या से कितना अधिक या कम है। चलिए करते हैं। खैर देखिए, बहुत ही आसान सा है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि B और C का 2018 में जब आप निकालोगे तो 52 और 32 जोड़िए तो आपके पास आ जाएगा 84, ठीक है। और A और D का 1998 में जब आप निकालोगे तो 64 और 80 जोड़िए तो 144 आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप दोनों का डिफरेंस निकालना चाहेंगे तो बताइए, 144 और 84 का जो डिफरेंस आता है वो 80 आता है, ठीक है, सॉरी 60 आता है। तो इस हिसाब से आपके पहले वाले सवाल का जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन दैट इज 60 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। तो सवाल नंबर 2 क्या कह रहे हैं। नंबर ऑफ टाइगर्स इन नेशनल पार्क डी इन बोथ ईयर्स टुगेदर इज व्हाट % ऑफ द नंबर ऑफ टाइगर्स इन नेशनल पार्क सी इन बोथ ईयर टुगेदर। दोनों वर्षों में राष्ट्रीय उद्यान डी में बाघों की संख्या एक साथ दोनों वर्षों में राष्ट्रीय उद्यान सी में बाघों की संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो बताइए, डी में अगर मैं 1998 और 2018 का अगर मैं जोड़ूंगा तो आप यहाँ पे डाटा देख सकते हो, 80 + 48 आपका हो जाएगा 128, ठीक। इसी प्रकार से जब सी में दोनों साल का मैं निकालूंगा तो 48 + 32 80 आ जाएगा, ठीक है। सवाल में बोला है कि जो डी में जो बाघों की संख्या है वो सी का कितना % है। तो डी वाले को ऊपर यानी कि 128 को ऊपर और सी वाले को नीचे, क्योंकि तुलना उससे करनी है, यानी कि 128 के नीचे 80 और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 160%। तो इस हिसाब से आपके इस दूसरे वाले सवाल का जो सही उत्तर होगा वो बी ऑप्शन दैट इज 160%। बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। सवाल कह रहा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ टाइगर्स इन नेशनल पार्क ए इन 2018 टू नंबर ऑफ टाइगर्स इन नेशनल पार्क बी इन 1998, ठीक। यानी कि राष्ट्रीय उद्यान ए में 2018 में बाघों की संख्या और 1998 में राष्ट्रीय उद्यान बी में बाघों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये बताइए कि ए में 2018 में 36 बाघ हैं और बी में 1998 में 40 बाघ हैं। तो 36 और 40 का जब रेशियो निकालोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9:10, यानी कि इस हिसाब से तीसरे सवाल का जो सही उत्तर होगा वो ए ऑप्शन होगा, ठीक। बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की ओर।
सवाल नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। नंबर ऑफ टाइगर्स इन नेशनल पार्क ई इन 2018 इज 40% मोर देन नंबर ऑफ टाइगर्स इन नेशनल पार्क डी इन 1998, वाइल नंबर ऑफ टाइगर्स इन नेशनल पार्क ई इन 1998 इज 25% लेस देन नंबर ऑफ टाइगर्स इन नेशनल पार्क सी इन 2018. Find total number of tigers in National Park E in 1998 and 2018 together. राष्ट्रीय उद्यान ई में 2018 में बाघों की संख्या 1998 में राष्ट्रीय उद्यान डी में बाघों की संख्या से 40% अधिक है, जबकि 1998 में राष्ट्रीय उद्यान ई में बाघों की संख्या 2018 में राष्ट्रीय उद्यान सी में बाघों की संख्या से 25% कम है। राष्ट्रीय उद्यान ई में 1998 और 2018 में कुल मिलाकर बाघों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, पढ़ने में ये सवाल काफ़ी बड़ा है लेकिन करने में बहुत ही छोटा और आसान है। ठीक है, आप बताइए कि डी में 1998 में 80 बाघ दिए हैं और जैसा सवाल ने बोला है कि ई में 2018 में जो बाघों की संख्या होगी वो डी में 1998 से 40% अधिक होगी। ठीक, तो 40% जब आप 80 का निकालोगे तो 32 आएगा और 80 और 32 जब आप जोड़ोगे तो 112 आएगा, यानी कि ई में 2018 में 112 बाघ पाए गए। ठीक, इसके बाद बताइए कि सी में 2018 में बाघों की संख्या 32 थी। ठीक है, और हमसे बोला है कि ई में 1998 में जो संख्या है बाघों की वो सी में 2018 से 25% कम है। तो ये बताइए कि जब 32 का 25% निकालेंगे तो आपके पास आएगा 8 और 32 में 8 गया तो बचा 24, यानी कि ई में 1998 में 24 बाघ है। ठीक, हमसे पूछा था कि 1998 में ई में और 2018 में ई में टोटल बाघों की संख्या क्या होगी, तो जब आप 112 और 24 को जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 136। ठीक, तो इस हिसाब से आपके चौथे वाले सवाल का जो सही उत्तर होगा वो ई ऑप्शन होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने इस डीआई के आखिरी और 5वें सवाल की ओर। सवाल नंबर 5 कह रहा है एवरेज नंबर ऑफ टाइगर्स इन ऑल नेशनल पार्क इन 2018 इज हाउ मच लेस मोर देन एवरेज नंबर ऑफ टाइगर्स इन ऑल नेशनल पार्क इन 1998। ठीक, 2018 में सभी राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों की औसत संख्या 1998 में सभी राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों की औसत संख्या से कम अधिक है। तो अब देखिए, सबसे पहले एवरेज निकालेंगे नेशनल पार्क 2018 में बाघों की संख्या का। तो जब 2018 के सभी उद्यानों के बाघों को सभी उद्यानों के अगर बाघों को अगर आप जोड़ेंगे तो 168 आएगा और चार राष्ट्रीय उद्यान है तो इसलिए 168 को 4 से भाग देंगे तो 42 आएगा। ठीक, इसी प्रकार से एवरेज हम लोग 1998 का निकालेंगे तो 1998 को जोड़ोगे तो 232 आएगा और जब 232 को 4 से भाग दोगे तो 58 आएगा। ठीक है, और जब डिफरेंस आपसे पूछा है तो डिफरेंस निकालेंगे तो 58 में से 42 गया तो आपके पास बचेगा 16। तो यानी 5वें वाले हमारे सवाल का जो सही उत्तर होगा वो बी ऑप्शन होगा, दैट इज 16 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो ये आज की बार चार्ट की डीआई का 5 क्वेश्चन ये समाप्त होता है। ठीक है, और फिर इसके बाद फिर मैं एक क्वेश्चन लेकर आऊँगा आपके पास। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और लगातार हमारी वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और इसका नोट्स भी बनाते रहिए। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में इसको शेयर करिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अब अपने अगले सेशन की डीआई में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू क्लास।